गुड इवनिंग सौम्या, जिज्ञासा, सभी को गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। तो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिंड्रोम, है ना। जीनोमिक म्यूटेशन में हम लोगों का सिंड्रोम चल रहा था और इसमें जो ऑटोसोमल सिंड्रोम है वो सारे आपके हो गए थे। जैसे कि फर्स्ट वाला आपका डाउन सिंड्रोम हो गया था, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया था, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम हो गया था। जबकि जो एलोसोमल या सेक्स क्रोमोसोम से होने वाले सिंड्रोम है उनमें से मैंने आपको जो इंक्रीज इन नंबर, क्रोमोसोम नंबर जिनमें इंक्रीज हो जाते हैं उनमें लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो मैंने करा दिया था। आज आपको जो नेक्स्ट सिंड्रोम कराना है वो है कौन सा, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सा सिंड्रोम है आज अपना, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। चलिए, तो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, इससे सुपर वुमन सिंड्रोम भी कहते हैं। कहीं कहीं पर ये आपको सुपर वुमन सिंड्रोम के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, सुपर वुमन सिंड्रोम के नाम से भी देखने को मिल सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि जो सुपरमैन वाला, वो वाला नहीं, जो सुपरमैन आपने देखा है वो कपड़ों के ऊपर एक और कपड़े पहन लेता है ना, वो वाले सुपरमैन या सुपर वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ कि जो इनर वियर कपड़ों के ऊपर पहने हुए हो। ठीक है, यहाँ पर जो सुपर वुमेन होती हैं, सुपर वुमेन का मतलब है कि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होना। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो फीमेल है, ठीक है, किसके लिए, फीमेल के फॉर्मेशन के लिए, फीमेल है और फीमेल के फॉर्मेशन के लिए दो एक्स, ये क्रोमोसोम तो रेस्पॉन्सिबल होते ही है। ठीक है, ये दो क्रोमोसोम है तो एक नॉर्मल फीमेल होगी। लेकिन अगर एक और इस टाइप का क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, इस टाइप का क्रोमोसोम हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ट्राइसोमी इन सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है। तब सुपर, भाई ये दो तो नॉर्मल के लिए है, लेकिन एक और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये क्या बन जाती है, सुपर वुमेन बन जाती है। ठीक है, सुपर वुमन आप समझे होंगे, सुपर वुमन का मतलब है उनमें एक्स्ट्रा वुमन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आ जाना। लेकिन वो एक्स्ट्रा आते हैं, क्या आते हैं, वो तो आपको इसके सिम्टम्स पढ़ के ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, इसे सुपर वुमन सिंड्रोम भी कहते हैं। सुपर वुमन सिंड्रोम है, ना कि कोई आपका फिल्म का कोई कैरेक्टर है। ठीक है, जो इनर वियर को कपड़ों के ऊपर पहनता है, ये वाली सुपर वुमेन नहीं है। ठीक है, कान खोल के सुन लीजिएगा। तो सुपर वुमेन में जो फीमेल है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, मीन्स ट्राइसोमी होती है, किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में। तो ये फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली क्या होती है, फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली ये बेटा वुमन होती है। कौन होती है, फीमेल होती है। फिनोटिपिकली ये फीमेल है। ठीक है, जैसे कि आपने इससे पहले लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ा था, लाइन फिल्टर सिंड्रोम में भी फिनोटिपिकली वो क्या थे, मेल थे, एक्स एक्स वाई टाइप का था ना। तो फिनोटिपिकली वो कौन थे, फिनोटिपिकली वो मेल थे। लेकिन उनमें क्या था कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने के कारण जब वो किसमें अपने कुछ अडल्ट एज में, या फिर आप ये समझिए कि 13 या 18, 13 से बीच में, 13 एडोलसेंट एज 13 से 18 के बीच में पहुंचते हैं, तो उनमें कुछ फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम गायनेक्टोमैक्सिया कह रहे थे। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया कह रहे थे, याद होगा गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, तो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक मेल के अंदर आ जाता। ठीक है, चलिए कौन है, आर्यन, वेरी गुड इवनिंग बेटा, लेट कैसे हो गए आज हैं। तो फिनोटिपिकली वो कैसे थे, मेल होते हैं लेकिन उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक हो जाते हैं। ये फिनोटिपिकली क्या होती है, फीमेल ही होती हैं। लेकिन इसमें एक तो बात बहुत अच्छी है, हमने अभी तक जितने भी सिंड्रोम पढ़े हैं सभी सिंड्रोम में कैसे थे, सभी सिंड्रोम में स्टेराइल। ठीक है, जो भी पर्सन था, चाहे वो मैन हो या वुमन हो, सब कैसे थे, स्टेराइल थे, या फिर उनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट था। लेकिन जो ये सुपर वुमन वाली कंडीशन होती है
इनमें ये नहीं कह सकते कि 100% ये फर्टाइल होते हैं। सम इन सम केसेस फर्टाइल वुमन ऑल्सो सीन इन सुपर वुमन कंडीशन। ठीक है, सुपर वुमन कंडीशन में कई ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिसमें कि जो वुमन है उसकी लाइफ भी लॉन्ग है। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन काफी अच्छा है। इसके अलावा वो फर्टाइल भी है। फर्टाइल का मतलब है कि वो गैमीट्स का भी फॉर्मेशन कर रही है और जो गैमीट्स बन रहे हैं वो नॉर्मल गैमीट है। बात समझ गए ना? तो ये अकेला इकलौता ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कि सेक्स क्रोमोसोम में भी सिंड्रोम होने के बावजूद वो पर्सन कैसा हो सकता है, फर्टाइल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सम केसेस, सभी में नहीं होता बेटा, कुछ केसेस है। इन सम केसेस ट्रिपल एक्स syndrome may be show fertile progeny। ठीक है, इसमें ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है, वो कुछ ऐसे भी प्रोजेनी शो करता है जिसकी प्रोजेनी कैसी होती है, आपकी फर्टाइल प्रोजेनी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 47। ठीक है, कितने होते हैं? 47। ठीक है, कैसे? 44 प्लस एक्स एक्स एक्स। ठीक है, ट्रिपल एक्स 3 एक्स हो गए तो कितने हो गए? 44, 45, 46, 47। तो कुल टोटल 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, एक बात और समझिएगा, जो ट्रिपल एक्स है इसमें टेट्रा एक्स, पेंटा एक्स कंडीशन भी पहुंच सकती है। ठीक है, और इसमें कुछ सम केसेस में बड़ा स्पेशल है ये। इन सम केसेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 48, 49 और इवन 50। ठीक है, 48, 49 और यहाँ तक कि 50 क्रोमोसोम तक देखे गए हैं। लेकिन ये 48, 49, 50 इनमें अधिकतर ये कैसे होते हैं? ये अधिकतर आपको स्टेराइल ही देखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? स्टेराइल ही देखने को मिलेंगे। अगर कोई फर्टाइल है तो वो 47 नंबर वाला फर्टाइल हो सकता है। किसी किसी केस में सभी 47 नंबर क्रोमोसोम वाले भी फर्टाइल नहीं होते। ठीक है, तो ये आप ट्रिपल एक्स जो है वो समझ गए हैं। अब देखिए, जो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम है इसके सिम्टम्स क्या हैं? ठीक है, अगर किसी लेडी को होता है तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, फिनोटिपिकली फीमेल है तो ये किसको होगा? हमेशा फीमेल को होगा, किसी भी मेल को ट्रिपल एक्स नहीं होगा। ठीक है, हमेशा किसको होगा? फीमेल को ट्रिपल एक्स सिंड्रोम हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है? ये कैसी होती है? ये जो है आपकी कौन? फीमेल, ये हाइटेड होती है। ठीक है, टॉल फीमेल। ठीक है, कैसी होती है? इनकी हाइट कैसी हो सकती है? काफी अच्छी खासी हो सकती है। और नेक्स्ट है आपका, और क्या इसमें स्पेशलिटी हो सकती है? इनमें जो स्पेशलिटी है, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो इनका एबनॉर्मल हो सकता है। एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का मतलब है, हो सकता है इनमें जैसे कि नॉर्मल फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, इनमें क्या हो 3 ओवरी हो जाए। नॉर्मल फीमेल में 1 यूट्रस होता है, इनमें क्या हो 2 यूट्रस हो जाए। तो कुछ भी जो इंटरनल ऑर्गन है वो कैसे हो सकते हैं? ज्यादा हो सकते हैं, इनफैक्ट कम भी हो सकते हैं कि ओवरी ही एब्सेंट हो। ठीक है, ओवरी एब्सेंट हुआ तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो वो अनफर्टाइल हो जाएगी ऐसे केसेस में। तो इनमें बहुत सारे आपको क्या देखने को मिल सकते हैं? एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ ओवरीज ज्यादा हो सकती हैं, नंबर ऑफ ओवरीज कम हो सकती हैं, ओवरीज एब्सेंट भी हो सकती हैं, और ऐसी कंडीशन में ये स्टेराइल हो जाएंगे। ठीक है, फर्टाइल होने के कोई भी चांसेस नहीं है। चलिए अब आते हैं इनके जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है,
ये अधिकतर कैसी होती हैं, अधिकतर ऑकवर्ड, या फिर आप कहें कि जो इनका बिहेवियर है, ठीक है, बहुत अटपटा सा बिहेवियर होता है। आप ये समझिए कि बहुत ज्यादा शर्माना, जैसे लोग ना, लड़कियों का एक गुण होता है शर्माने का, खैर आजकल तो कोई नहीं शर्माता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं कुछ शर्मीली टाइप की होती हैं, ये एक्स्ट्रा शर्मीली हो सकती है। मीन्स अगर कोई आ जाए इनके घर में तो बिल्कुल कोने में बैठ जाना, ठीक है, किसी से नहीं मिलना, स्पेशली सिर ढक लेना, समथिंग इस टाइप के कुछ अजीबो गरीब से क्या करती हैं, रिएक्शन शो करती हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये इस टाइप के शो करें, या फिर इनके घर में अगर कोई आता है या इनसे कोई मिलना पसंद करता है तो ये घर छोड़ के भाग जाए, ठीक है। बहुत ही ऑकवर्ड आप कह सकते हैं एक बिहेवियर शो करती हैं। तो आप लिख लीजिए इसे, ये क्या करती हैं, एक ऑकवर्ड बिहेवियर, ठीक है, ऑकवर्ड बिहेवियर क्या करती हैं, ये शो कर सकती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पर, ठीक है, किसके कारण, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण, बहुत ज्यादा शर्माना, ठीक है, इतना शर्माना कि घर मेहमान के आ जाने पर घर छोड़ के भाग जाना। अब आप लोगों में से आप खुद समझिए आप कितना शर्माते हैं। मेरे हिसाब से तो जितनी लड़कियां पढ़ रही है एक भी शर्माने वाली नहीं है, ठीक है, वो दूसरों को शर्मवा दे, है ना, ऐसी बात कर दे कि दूसरा पर्सन शर्मा जाए, लेकिन इनकी तो बात ही अलग है भाई। चलो, वैसे आजकल के जमाने में शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, इसमें क्या है और हम लिख सकते हैं, स्किन, दिख रहा है ये लास्ट वाला, दिख रहा है, स्किन फोल्ड ऑन आईलिड, ऑन आईलिड्स, ठीक है, जो आईलिड्स हैं, आईलिड समझते हो ना, ये इन पर एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड हो जाना, जिससे कि आंखें हमेशा कैसी लगे कि आंखें आधी आधी बंद है या आधी खुली हुई है। मीन्स ऐसा लगे कि जो लेडी है वो नशे में हो, वास्तव में उसने नशा नहीं किया होगा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल कैसी होंगी, नशीली आंखें होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो आंखें हैं ना, पूरी तरीके से जगा होने पर, मीन्स जागी हुई अवस्था में भी होने पर, वो उनकी आंखें हैं, ये आईलिड हैवी होने के कारण आधी बंद रहती हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी नशा किया हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कैसे देखने में कैसी लगती होंगी। चलिए, और इनमें क्या है, नेक्स्ट है फिफ्थ, यहाँ लिख दूं, फिफ्थ है आपका स्मॉल चिन। ये बहुत अच्छा है, इससे आप इजिली पहचान सकते हैं। स्मॉल चिन, जो ठोड़ी है ना, ये जो चिन है, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, इनफैक्ट ये समझिए इतना होता ही नहीं है। डायरेक्टली जो लोअर लिप है उससे ही आपका जो ये क्या है, नेक स्टार्ट हो जाता है। जो चिन है ना, ये चिन पार्ट बहुत कम होता है, या ये समझिए होता ही नहीं है, ठीक है, केवल इतना होगा, उसके बाद नेक स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉल चिन होती है, या स्मॉलर चिन भी लिख सकते हैं आप। और ये कैसे होते हैं, वेरी पुअर कोऑर्डिनेशन, वेरी पुअर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन बिहेवियर, इन बिहेवियर और इन देयर बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इनका जो कोऑर्डिनेशन है कैसा होता है, पुअर होता है, किसका, दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। भाई आप खुद समझिए कि दूसरे लोगों से, इधर पढ़ा था ना ऑकवर्ड बिहेवियर में, कि दूसरों से बिल्कुल मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इतनी शर्मीली होती है कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ठीक है। या फिर किसी ने जबरदस्ती उनसे मिलने की कोशिश की तो हो सकता है उनका गुस्सा फूट पड़े और वो लड़ मरे उससे, ठीक है। तो इस टाइप की वो होती है। मीन्स जो दूसरों के साथ उनका व्यवहार है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अकेले रहना पसंद करना, जबरदस्ती किसी ने अगर हाथ मिला भी लिया तो हो सकता है उसे थप्पड़ पड़ जाए, ठीक है, या फिर वो छोड़ के भाग जाए अपना घर, हो सकता है सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। तो उनका दूसरों के साथ जो मेल जोल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत पुअर होता है, सोसाइटी में नहीं रह पाती ढंग से, ठीक है, कुछ पागलों जैसी हरकतें आप समझ सकते हैं। और दूसरा, कभी कभी इनका जो दिमाग है, इनकी बॉडी पार्ट्स पर भी इनका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल नहीं होता, मीन्स पागलों की तरह हरकत कर रही हैं, ठीक है, किसी को देख रही है बिना फालतू में ही हंस रही है उन्हें देख के, है ना, या फिर समथिंग अपने में ही मगन है, कोई बुला रहा है, कान और ब्रेन का, ईयर और ब्रेन का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सुनाई दे रहा है लेकिन आंखें उठा के नहीं देख रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। तो आपस में बिहेवियर में भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। साथ के साथ ये भी देखा गया है कि इनके
कुछ पागलपंती वाले हरकतें होती हैं, मीन्स इनकी बॉडी का भी ब्रेन से कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं चलता। ठीक है, चलिए तो ये आपकी हो गई कौन, सुपर वुमन। तो आपने देख ली आपकी सुपर वुमन कैसी थी, है ना। और इसका रीजन क्या है, अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि ये रीजन क्या हो सकता है इसका, तो इसका जो रीजन है, जो सभी का रीजन था, क्या था, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो अब आप, हाँ भाई, और ये इसे आप मेंटल रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा सड़क किनारे कुछ पागल सी जो लेडी है वो हो सकती है इस टाइप का, उन्हें कोई प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन भी इस प्रॉब्लम को कह सकते हैं, दिमाग से पगलाई हुई होती है। ठीक है, और वही नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जब आपका मियोसिस होती है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग नहीं हो पाते, एक साथ ही एक गैमीट में पहुंच जाते हैं पेयर के साथ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार तू तो सुपर मैन है, तो अब ऐसा गलती से किसी को सुपर वुमेन मत कह देना कि हाँ भाई तू तो सुपर वुमेन है। ठीक है, मैथ्स वालों को कभी कभी बच्चे कह देते हैं कि उनकी समझ में नहीं आता, लेकिन स्पेशली बायो वालों से मत कहना, लड़ मरेगी लड़की। ठीक है, बहुत चिल्लाएगी। तो ध्यान रख लिया ना आपने कि उसमें एबनॉर्मल क्या क्या चीजें होगी, पगलाई होगी दिमाग से अगर सुपर वुमन कह दिया। अगर मान लो जैसे ना पता हो कि सुपर वुमन क्या होता है, ठीक है, आपकी कोई सहेली है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, आप उससे कह दो तुम तो बड़ी सुपर वुमन हो यार, है ना, वो तो खुश हो जाएगी, उसे नहीं पता होगा। लेकिन तुम और तुम्हारी सहेली, ठीक है, तुम और तुम्हारे फ्रेंड जिन्हें पता है कि सुपर वुमन का मतलब क्या है, कोड वर्ड है ये, कोड वर्ड सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो वो समझ जाएंगे कि सुपर वुमन का मतलब क्या कह रही है, सुपर वुमन का मतलब क्या कह रही है, समझ गए ना। तो देखिएगा ये, लेकिन फिर से वही बात रिपीट करूंगी, ये केवल समझाने के लिए ही है आपको, और जो इसका भुक्तभोगी होता है उसके लिए तो ये बहुत बुरा एक सिंड्रोम है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चिराग, व्हाट इज देयर इज वाई ट्राइसोमी, तब क्या सुपरमैन बन जाएगा? ओ माय गॉड, आई एम सीरियसली आस्किंग दैट, कौशिक आई नो दिस इज नॉट फाउंड येट। ओके, आंसर भी मिल गया, क्वेश्चन भी मिल गया, वेरी गुड। बच्चे का क्वेश्चन है, क्या सुपरमैन मिलते हैं? वाई वाई वाई, है ना, कभी नहीं हो सकता भाई, फीमेल के पास से भी वाई क्रोमोसोम लेगा क्या? ठीक है, वाई वाई आपको भी पता है, जो मेल है मेल में भी एक एक्स होता है, ठीक है, मेल है उसमें केवल एक वाई होता है, एक एक्स होता है, कभी कंडीशन बनी नहीं सकती कि वाई 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 हो जाए। ठीक है, तो सुपरमैन तो आप समझ जाइए, सुपरमैन तो नहीं होगा, लेकिन कल वाला मैन जरूर हो सकता है, लाइन फिल्टर्स वाला वो, अब मैं बोलूंगी नहीं उसे। ठीक है, तो उस टाइप का आप देखने को मिल सकता है, जो देखने पर तो क्या होंगे, मेल होंगे, लेकिन कुछ उनकी जो हाव भाव है वो फीमेल से मैच कर सकते हैं। तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम हो सकता है उस टाइप का, जो मेल में होता है, फीमेल में बेटा आपका सुपर वुमन होगा। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएं सिंड्रोम का, फिर हो गया, समझ गए ना। अब ध्यान से, कोई भी सुपर वुमन नहीं है। ओके, रफ कर दूं ना? बताते नहीं हो यार, सो रहे हो क्या? आज बड़े सीरियस हो गए, इतना सीरियस हो के तुम कब से पढ़ने लगे? देखिए, तो ये तो हो गए क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे, कौन से क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के इंक्रीज होने से सिंड्रोम। ठीक है, दो हैं, एक तो है लाइन फिल्टर सिंड्रोम और दूसरा है ट्रिपल एक्स। अब आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स डिक्रीज, जब सेक्स क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो कौन सा सिंड्रोम होता है? तब होता है टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, या टर्नर भी बोल सकते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम।
ठीक है, जब सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाते हैं तब होते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, फर्स्ट पॉइंट लिख दूं मैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं इसमें, 45 होते हैं। ठीक है, एक कम होता है। नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिक्रीज, डिक्रीज लिखा है यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, 44, 44 तो क्या है ये आपके ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। ठीक है, और प्लस एक्स ओ। ठीक है, एक्स ओ होगा, मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम और ओ का मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम होगा ही नहीं, ओ का मतलब जीरो, कोई सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट ही नहीं है। अब आप सोचो कि मैडम जब एक्स ओ हो सकता है तो 44 प्लस वाई ओ भी तो हो सकता है, मीन्स वाई और वाई के साथ कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं। तो ये कंडीशन अगर बन जाती है तो बेबी बॉर्न नहीं होता, इट इज अ लीथल कंडीशन। ठीक है, ये कैसी है बेटा, एक लीथल कंडीशन है जिसमें बच्चा बनेगा ही नहीं, बेबी बॉर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड करता है तो ये फीमेल, फिनोटिपिकली ये भी फीमेल होती है, ये आपकी बॉन्ड कर सकती है। रफ कर रही हूँ मैं इसे, तो अब आपको दिमाग नहीं चलाना है, इसमें वाई ओ नहीं हो सकता। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली, ये जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर लीजिए, माइक किसी का ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। फिनोटिपिकली दे आर, दे आर फीमेल। ठीक है, फिनोटिपिकली ये कैसी होती है, फीमेल होती है। क्यों फीमेल है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, उस एक्स क्रोमोसोम के कारण जब जन्म होता है ना बेबी का, तो वो कैसा होता है, फिनोटिपिकली फीमेल होती है। लेकिन वही है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते, ना तो मेल के आते हैं। अब आप सोचो क्या मेल के आ जाते हैं, तो ना मेल के आते ना फीमेल के आते हैं, वो एक सी रहती है हमेशा। ठीक है, तो इसे भी आप थर्ड जेंडर में रख सकते हैं, कभी कभी ये भी थर्ड जेंडर में पहुंच जाता है, लेकिन अधिकतर थर्ड जेंडर में आप रखिएगा किसे, जो हमने लाइन फेंटर पढ़ा था वो। तो फिनोटिपिकली दे आर फीमेल, ये कैसी होती है, फीमेल होती हैं। ठीक है, इसका जो रीजन है, इनका बनने का जो रीजन है वो सेम ही है, मींस नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, chromosomes at the time of, at the time of gamete formation, gamete formation। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन ना हो पाए, तो भाई एक में तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने बड़े वाले सुने हैं, तो एक में तो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन जो दूसरा वाला गैमीट है उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको एक क्रॉस करके भी समझा दूंगी कि क्रोमोसोम नंबर कैसे डिक्रीज होते हैं, पहले इसी को कंप्लीट करें। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब आते हैं इनके डिस्कवर किसने किया था और कब किया था, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ भैया, सुपर गर्ल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है सुपर गर्ल। हाँ, तो इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, डिस्कवर्ड बाय टर्नर्स। ठीक है, टर्नर इन 1938। ठीक है, ईयर, ये टर्नर सिंड्रोम तो टर्नर नहीं किया था, ये तो आपको याद हो गया, लेकिन ईयर आपको याद रखनी है कब किया था इन्होंने, 1938 में सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था टर्नर्स ने। अब डायरेक्टली आते हैं इसके सिम्टम्स, कैसे पहचानेंगे कि किसी को क्या हुआ है, लाइन सॉरी टर्नर सिंड्रोम हुआ है। तो इसका अगर हम फर्स्ट सिंड्रोम की बात करें, पहले सिंड्रोम की बात करें, तो ये कैसी होती है, स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल समझ गए ना। मैंने क्या बताया, जब पैदा होती हैं तो फिनोटिपिकली फीमेल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं, सेकेंड एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होने के कारण उनमें अदर जो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं आते, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और जो उनकी आवाज है हमेशा बच्चों जैसी ही रहती है, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों की आवाज, अगर फोन पे भी बात करें तो बच्चों की आवाज आप अलग पहचान लेते हैं। ठीक है, अडल्ट की आवाज आप पहचान लेते हैं, लड़के की आवाज पहचान लेते हैं, लड़कियों की आवाज पहचान लेते हैं।
तो इनकी जो आवाज है ना वो भी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती, हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई बच्ची बोल रही है ना। तो ये कैसी होती, स्ट्राइल फीमेल होती हैं, और स्ट्राइल फीमेल होने के कारण इनका जो अनडेवलप, लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अनडेवलप रहता है। तो अनडेवलप्ड ओवरी और अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे हो सकते हैं आपके, अनडेवलप, ओवरी भी अनडेवलप होंगी, और अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये भी क्या होंगे, अनडेवलप ही रहेंगे, या हो सकता है ना हो। नेक्स्ट है आपका थर्ड, नो फॉर्मेशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके कारण जो सेकंड वाला है, ओवरी जब डेवलप नहीं होगी तो भाई हार्मोन नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो वो कैसी होंगी, स्टेराइल होंगी, मींस उनके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गैमीट नहीं बन रहा है, बात समझे, उनके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, इनमें जो फोर्थ है, फोर्थ और कैसी ये हो सकती है, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट, ठीक है। लंबाई बिल्कुल मैं कह तो रही हूँ बच्चों जैसी ही रहेगी, ठीक है, लंबाई बहुत ज्यादा कम, ठीक है। अब मैं ज्यादा हाथ नीचे कर दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इतनी भी नहीं, हाइट आप समझ सकते हैं कि कितनी कम हो सकती है, ठीक है, मीन्स आपकी 3 फीट की, 4 फीट की, इस टाइप की इनकी हाइट रहेगी, इससे ज्यादा ये लंबी नहीं होती, ठीक है। नॉर्मल जो गर्ल्स की हाइट है वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाती, ठीक। इसके अलावा फिफ्थ है पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है, पहले ही हो चुका है, इसमें भी आप समझ सकते हैं। तो इनमें जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है नहीं होता, ठीक है, या होता भी है तो बहुत कम ही है, ठीक है। तो पुअर डेवलपमेंट होता है किसका, ब्रेस्ट का। एक और है इसमें जो काफी अच्छा है, एबनॉर्मल आईब्रो और एबनॉर्मल एल्बो, एबनॉर्मल एबनॉर्मल एल्बो, ठीक है, आईब्रो नहीं है एबनॉर्मल कि आप सोचो कि आईब्रो कैसी होगी ऐसी वैसी, आईब्रो नहीं, एल्बो, ठीक है। जो ये एल्बो है ये एबनॉर्मल होती है, एबनॉर्मल का मतलब है हाथ हो सकता है अंदर की तरफ ऐसे झुके हुए हो, ठीक है। जैसे आप जब स्कूटी चलाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों के हाथ अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, कभी स्कूटी का हैंडल थाम के देखिएगा, आप बिल्कुल सीधे होंगे ना तब भी ये जो है ना ये चीज ये अंदर की तरफ, स्पेशली गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स की जो हाथ है ना वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। उनके कुछ ज्यादा ही, जैसे हम स्कूटी चलाते तब झुकते हैं, और ऐसी जो गर्ल्स हैं जिन्हें की क्या हुआ है, जिन्हें टर्नर सिंड्रोम हुआ है, उनकी जो ये एल्बो है हमेशा अंदर की तरफ क्या होती है, झुकी हुई होती है। तो वही मैंने लिखा हुआ है ये एबनॉर्मल एल्बो, जो एल्बो है वो कैसा होता है, एबनॉर्मल हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप एक दो पॉइंट और लिखना चाहें तो 6 7 7 है, लिख सकते हैं लो हेयर लाइन, लो हेयर लाइन, ठीक है। लो हेयर लाइन का मतलब है कि जो माथा है, माथा इतना चौड़ा ना होके बहुत छोटा माथा होता है, मीन्स बाल इधर से ही निकलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे ये आपको दिखाई दे रहा है ना काफी चौड़ा सा है, तो जो फोर हेड है ये बिल्कुल भी इसमें स्पेस नहीं होता, जो हेयर्स है उनका फॉर्मेशन, सॉरी उनका डेवलपमेंट यहाँ से ही, इनिशिएशन हेयर्स का यहाँ से हो जाता है, यानी कि हेयर लाइन बहुत छोटी होती है, छोटा सा मुंह होगा, ठीक है, बाल यहाँ से ही उगाए हैं उसके, और कैसी होती हैं, एट वेरी सॉफ्ट नेचर, ठीक है। नेचर की कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नेचर, भाई बच्चों जैसा नेचर होता है, इतना समझिए। सॉफ्ट नेचर का मतलब है बचकानी हरकतें करने वाली, तो इनका जो नेचर है कैसा होता है, काफी सॉफ्ट होता है, ठीक है। चलिए, और इनका जो लाइफ स्पेन है नॉर्मल ही रहता है, लेकिन नॉर्मल से काफी कम होता है, 20 25 45 साल, बस इससे ज्यादा नहीं। तो लेकिन हाँ लाइफ अच्छी खासी होती है, लेकिन स्टेराइल होने के कारण ये बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो आपने पढ़ लिया जो फीमेल में दिखने वाले, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए फीमेल में दिखने वाले दो सिंड्रोम कौन से हैं, तो एक है ट्रिपल एक्स और दूसरा कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल में ही दिखते हैं। मेल में दिखने वाला जो सिंड्रोम है वो कौन सा है, वो है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
कि सेक्स क्रोमोसोम के बेस पर सिंड्रोम कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, लाइनफेल्टर है, ट्रिपल एक्स है और टर्नर सिंड्रोम है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर क्रोमोसोम नंबर 13 में ट्राइसोमी हो जाती है तो कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा, तो कौन सा मिलेगा, पटाउ सिंड्रोम। क्रोमोसोम नंबर 21 पर अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलेगा, कौन सा मिलेगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि एडवर्ड सिंड्रोम कब शो होता है, एडवर्ड सिंड्रोम कब शो होता है, जबकि क्रोमोसोम नंबर 18 पर ट्राइसोमी होती है। तो ये बातें, जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा और फटाक से आपने क्या दे दिया, आंसर दे दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप सिंड्रोम से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंड्रोम से रिलेटेड कोई टॉपिक पूछना है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक टॉपिक मैंने आपको बताना था, वो समझ लो कौन सा था, नॉन डिसजंक्शन का जो मैंने आपको क्रॉस बताना था ना, सभी में आ जाएगा, ध्यान रखना। तो नॉन डिसजंक्शन इन सेक्स क्रोमोसोम बता देती हूं मैं। नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन इन सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन इन सेक्स क्रोमोसोम का जो क्रॉस है वो जरा देखिएगा। देखो, अगर फीमेल, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, और जो मेल है, मेल कैसा होता है, नॉर्मल होता है। तो इनकी जो प्रोजेनी है उनमें आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो देखिए, फीमेल में अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ तो जो गैमीट बनेंगे, दो गैमीट में बना देती हूँ, एक होगा आपका 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, वैसे 23 क्रोमोसोम होने चाहिए ना। देखो, आपको पता है टोटल इस फीमेल में कितने होंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए। तो हमने दो यहाँ पर क्या बना दिए, गैमीट, एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है। तो एक में हो गए 22 और दूसरे में भी 22। ये 22 कौन से हैं, ये ऑटोसोम है। ठीक है, 22 ऑटोसोम है, ये 22 ऑटोसोम है। अब मैंने क्या बताया, सेक्स क्रोमोसोम में डिसजंक्शन बता रही हूँ। तो सेक्स क्रोमोसोम में जब डिसजंक्शन होगा तो एक तो पूरा पेयर इसमें आ गया, इसमें क्या आ गया, एक्स एक्स, लास्ट वाला पूरा पेयर इसमें आ गया, और इसके लिए क्या बचा, इसके लिए तो अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि एक इसमें जाता तब ये 23 हो जाते, एक इसमें जाता तो ये 23 हो जाते। ठीक है, ये वाला एक्स इसमें जाना चाहिए, लेकिन डिसजंक्शन ना होने के कारण क्या हो गया, ये इधर ही आ गया, तो इधर क्या बचा, 0 हो गया। और फीमेल, मेल के कैसे है, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब 22 प्लस एक्स एक गैमीट, और दूसरा 22 प्लस वाई दूसरा गैमीट, हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका एक क्रॉस बनाओ, अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आपको क्रॉस बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए केवल समझने पर ही आप डिपेंड हैं और किसी पर नहीं। देखो, फीमेल है, फीमेल के यहाँ पर लिख लेते हैं, एक कौन सा है, 22 प्लस एक्स एक्स, ये गैमीट हो गया 22 प्लस एक्स एक्स। दूसरा गैमीट कौन सा है, 22 प्लस 0। ठीक है, ये किसका है बेटा, फीमेल का, इधर वाला फीमेल का। अब इधर बना लेते हैं मेल का, मेल का क्या है 22 प्लस एक्स, और दूसरा कौन सा है 22 प्लस वाई। फीमेल में एक्स वाई ही होते हैं। चलो भाई जल्दी से आप, टाइम खत्म हो जाएगा फिर अपना। हाँ, अब इसका हम क्रॉस बनाते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। एक बस सेकंड रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर हो गया इसका, क्या हुआ भाई, अरे ये तो कमाल हो गया यार, इंक खत्म हो गई हमारी लास्ट टाइम पर ही। चलो ब्लू से लिखते हैं, तो देखना इधर, अब इसका और इसका जब आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो ये 22, ये 22 कितने हो गए, 44 प्लस प्लस 22 22 44 प्लस एक्स, ये एक्स लिख लो, मेल का एक्स, और ये दोनों फीमेल के एक्स, एक्स 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 हो गया।
चलो दूसरा क्रॉस बनाओ, 22 22 44 प्लस x, ये वाला x और इसका o हुआ। इसके देखो 44 प्लस एक्स एक्स वाई हुआ, 44 प्लस एक्स एक्स और ये वाला y, और इसमें क्या हुआ 44 प्लस वाई ओ, वाई ए ओ ए। इतनी बात समझे? चलो आप समझो, इधर समझो, इधर नजर बिल्कुल इधर हो। अब इसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा? 44 प्लस एक्स 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 कौन सा होता है? ट्रिपल एक्स। ठीक है, अगर इस टाइप से बनेगा तो ये ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। अब 44 प्लस एक्स ओ ये किस में होता है? ये होता है टर्नर्स में, याद है? टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में। ये देखो 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये किस में होता है? लाइनफेल्टर में, लाइनफेल्टर में। ठीक है, और ये कंडीशन बनती ही नहीं है। ये क्या होती है? अभी जस्ट आपको बता चुकी हूँ, लीथल। ये कंडीशन कभी नहीं बनेगी। तो हमने किससे? एलोसोम, एलोसोम मीन सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो 3 क्या पढ़े हैं? सिंड्रोम पढ़े हैं। वो तीनों सिंड्रोम कैसे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम से बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया। नहीं मिलेगा क्रॉस आपको बुक में, इसलिए यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल फीमेल है जिसमें नॉन डिसजंक्शन हुआ, ये नॉर्मल मेल है। इनका क्रॉस हुआ तो अगर इस टाइप से क्रॉस हुआ तो ट्रिपल एक्स भी बन सकता है, इस टाइप से क्रॉस हुआ तो टर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है, और इस टाइप से क्रॉस हुआ तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, अगर केवल एक फीमेल में नॉन डिसजंक्शन हो गया तो तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि फ्यूजन मेल के कौन से गैमीट से हो रहा है। अगर मेल के एक्स से होगा तो ट्रिपल एक्स होगा, अगर मेल का एक्स फीमेल का कुछ नहीं होगा वहां पे तो टर्नर्स होगा, मेल का वाई और फीमेल का एक्स होगा तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जो हमारे सिंड्रोम है, सभी सिंड्रोम का जो मेन रीजन हम पढ़ते आ रहे थे सभी में नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, वो कहानी ये है बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और बताओ समझे या नहीं समझे इसको। हो गया? चलिए, समझ गए? ठीक है बेटा, समझ गए तो वेरी गुड। याद और कर लेना, इससे स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में बना लेना, बिकॉज ये शायद नोट्स में है या नहीं मुझे याद नहीं है। ठीक है, नोट्स में मिल जाए तो वेरी गुड, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगी, और ना हो तो भाई यहाँ से आप बना लेना। ठीक है, यहाँ से आप बना लीजिएगा, फिर मुझे याद आ गया कि आपको समझा दूं कि नॉन डिसजंक्शन कैसे होता है। तो मिलते हैं अब कुछ और आपके नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के काफी टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं उनके साथ कल। तब तक आप नोट्स बनाना, पढ़ना, और गुड बाय एंड जय हिंद। और हाँ भाई, फीस नहीं आई है, आप लोगों की डेट निकल चुकी है, मीन्स आप 10 तारीख 9 तारीख बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे, तो वो भी क्रॉस हो चुकी है। तो भाई उसका भी इंतजाम करें आप, हो सके तो ऑनलाइन पेमेंट, हो सके तो ऑफलाइन पेमेंट, जो भी आपकी मर्जी हो वो हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। ठीक है, चलिए बेटा, गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय।